तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हाँ तेज रफ्तार है। लेकिन अब लोग ये पुरान हो गए, हम नया चेहरा को देखने चाहते हैं, बस क्लियर सोच लीजिए। पूरा 800 वोट है, 800 वोट हम लोग इस बूथ पर तेजस्वी यादव को। भाजपा के सरकार में सबसे बड़ी चीज अफसरशाही हो गई है। बस किसी भी जनता को दबाना है, गरीब को। देखिए मोदी जी बोले थे ना कि हम जैसा है वैसा कर देंगे। वो बाढ़ है, पूरा देश को बाढ़ करने पर लग गए हैं। उनका उद्देश्य ही विधायक में नवयुवक हो चाहिए जो कि बदलाव हो जाए। फतेह बहादुर चाहिए। फतेह बहादुर भी तो घूमने नहीं आते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में चुनावी माहौल है और चुनावी सरगर्मी बहुत ही तेज़ है। तो आज हम रोहतास ज़िले के डेहरी विधानसभा के ये शंकरपुर गांव में आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि यहाँ का जो रुख है, हवा है, किस पार्टी की तरफ ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ हवा है। तो सबसे पहले बुजुर्ग लोग से ठीक है, इधर आइए। नमस्ते, प्रणाम। का नाम पड़ी? केदार सिंह। तो अभी सरकार चुनाव आवता बिहार के, तो कैसन सरकार चाहिए? कौन सरकार चाहिए? कौन चाहिए? जौन बढ़िया चलाई चाहिए। हाँ, तो अभी इतना दिन से पता चलल हुई ना कि के बढ़िया बा। के बढ़िया बा और बाद में पता चलिए अभी क्या चलता है। चली कब? जब चलाई भी बढ़िया तब न। कौन चलाई? पेश भी चलाई, कौन चलाई? नीतीश चलाते बार। नीतीश के सरकार ठीक निकला गत? नीतीश के सरकार ठीक निकला गत? अब ठीक नहीं खन ना। का कमी हो गई बा? कमी भी समझ आता ना। हाँ, सब मतलब बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव होना जरूरी बा। तेजस्वी के सरकार चाहिए? तेजस्वी यादव के होकर हो सब ठीक है बा। ठीक है बा। तब बीजेपी वाला तो कहतन जाए कि नौवीं फेल का सरकार चलाई। नौवीं फेल का सरकार चलाई? और सरकार चाहिए। पढ़ल लिखल नहीं ज़्यादा। हाँ, तो नौवीं फेल कहल ना पब्लिक ना 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 उप मुख्यमंत्री बनल बन सम्राट चौधरी कैसे उप मुख्यमंत्री बन गए? 7वें बन। अच्छा, हमनी के सरकार तेजस्वी की चाहिए। नौजवान चलावे, नौजवान चलावे। ठीक बात। बदलाव चाहिए। बदलाव होई तबे। तो मतलब ये सरकार कोई विकास ना कोई विकास नहीं। जैसे कि नीतीश मैंने 20 साल देख लिया है, चारों तरफ पूरे बिहार में रोड चमचमाता, बिजली मिलता, विकास हुआ है। लेकिन अब लोग ये पुरान हो गए, हम नया चेहरा को देखने चाहते हैं, बस क्लियर सोच लीजिए। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पहले मुझे याद है उनकी जब सरकार थी, लोग कहते हैं कि जंगल राज था, तो हम जंगल राज वापस नहीं लाना चाहते। वो जंगल राज में नीतीश राम विलास रहे थे कि नहीं? रहे थे ना। मंगल राज कर रहे हैं। तेजस्वी के सरकार चाहिए। अच्छा, नौजवान को, नौजवान है, नौजवान की सरकार चाहिए। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। का मुद्दा बा रोजगार और सब मुद्दा बात। नीतीश के सरकार तेजस्वी के जब बरत हुआ था तो यही तेजस्वी दिया था। अब जब हट गया तो इसका पावर खत्म है, तो क्या से देगा? तेजस्वी ठीक है, लेकिन हम लोग नया चेहरा लाना चाहते हैं, बस क्लियर। हाँ, मतलब एक बार लोग बैठ के आराम करे, बदल कर देखना चाहते हैं कि भाई वो क्या करे, आएगा तो क्या करेगा। अच्छा, आप अपना बताइए। बोल बताइए अपने मत बताइए। अरे शिव कुमार। हाँ, तो आपका किधर है विचार? अरे हमारा तो विचार है कि बदलाव हो। जो बच्चों को शिक्षा दे, बिजली, पानी और यहाँ तक कि शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो लोग यही बोल रहे हैं कि जो खुद नौवीं फेल है वो दूसरों को क्या शिक्षा देगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वहीं पर एक जगह कलम भी बांट रहे थे तो ऐसा मुठ्ठा में भर के फेंक रहे थे, उड़ा रहे थे। वो नहीं, वो ही चाहिए, ये नहीं। लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन चाहिए। मतलब नीतीश को छोड़ के कोई और बनना चाहिए। कोई और बनना चाहिए। कोई नौजवान ही हो, भले कोई भी हो, दूसरा बनना चाहिए। मतलब ये बदलाव चाहिए आपको ना, कि अब नीतीश का चेहरा नहीं चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में।
अच्छा, अभी आप बताइए। क्या क्या कहे? सरकार किसकी चाहिए? सरकार तो बदलाव होना जरूरी है। 5 साल पर बदलाव होगा। वो कैसा चला रहे हैं, कैसा चलाएंगे, देख करके हर बदलाव आदमी तभी चाहता है जब मौजूदा सरकार से आदमी संतुष्ट न हो, तभी बदलाव चाहता है। संतुष्ट तो वास्तविक में न हो। क्या कमी है इस सरकार में, क्या नहीं मिल रहा आपको? बहुत कमी है। क्या मतलब बताइए। जैसे कि पे बनता है, क्या बोलता है जो डॉक्टरी में मिलता है पैसा हुआ, जब 5 लाख का जो ये बनता है आयुष्मान कार्ड, जिसको राशन मिलता है उसी को बनना चाहिए, बाकी पब्लिक को नहीं बनना चाहिए। तो पब्लिक बाकी किसानी का 2000 रुपया नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। क्यों? पासे नहीं हो रहा है। यहाँ का जो कार्यकर्ता है ना, करता है यहाँ के कमजोर। हाँ, कमजोर है। वो देने के बाद भी कहता है कि पक्का के मकान है, उसके घर भी पक्का का मकान है, उसको सब कुछ मिल रहा है, सर्विस है, उसके यहाँ भी सब। पक्का का मकान तो आजकल सबके पास है। सबके पास है तो मिलता है, तो करता क्यों है? यहाँ की कार्यकर्ता का कमी है, किसी को होने आगे तो यहाँ पर कौन चाहिए विधायक में? यहाँ पर विधायक में नवयुवक हो चाहिए, जो कि बदलाव हो जाए। फतेह बहादुर चाहिए। फतेह बहादुर भी तो घूमने नहीं आते हैं। कई गांव में मुझे ये सुनने को मिल रहा है, लोग यही कह रहे हैं कि इस बार आरजेडी का हम लोग भले ही समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फतेह बहादुर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा तो सही बोल रहे हैं। जब सारी पब्लिक नाराज है उनसे। हाँ, दूसरा चाहिए। अगर उनको ही खड़ा कर दे तो फिर तो मजबूरी तो देखना करके उस टाइम में कैसा लहर चल रहा है, इसके बाद ही कुछ होगा। अभी क्या बताया जाए कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नहीं, फिर भी अपना एक पहले से एक निशाना रहता है ना कि हमको ये निशाना रह करके क्या करेगा, कहीं बैकवर्ड में दूसरा आ जाएगा तो देखा ना जाएगा। अच्छा, जैसा उम्मीदवार खड़ा होगा उसके हिसाब से सोचा जाएगा। लेकिन ये तो है कि जीत गए, होटलबाजी देखेंगे, अपना एथी पर देखेंगे, कोई गरीब आदमी से मतलब नहीं रखते हैं। उनके पास वही चाहिए कि हमारे जो आदमी हो उसी के पास जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो इधर और भी लोग हैं जो दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करते हो। महिला लोग से बात कीजिए। नहीं, महिला नहीं बात करती है। सब ठीक है, महिला लोग से बात कीजिए। आप पहले आप कर लीजिए ना। हम कुछ नहीं बताएंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे। अरे कुछ तो बोलिए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी माहौल कहीं हम बोले हैं आप? अच्छा, तो नहीं, लड़का से क्या आप बोलिए। अरे तेजस्वी के हमने खिलावे के बाद दूसरा कोई के नहीं खिलावे के। तेजस्वी के लावे कितनों घूमा, कुछ पलटे वाला आदमी नहीं। और आप लोगों का वोटिंग कार्ड बन चुका है? हाँ। तो किधर विचार है? हम लोग का इस बार तेजस्वी यादव, हमेशा लालू यादव को देते थे, अब तेजस्वी यादव को हम लोग को देना है। यहाँ ग्राम हमारा शंकरपुर है, यादव का बस्ती गांव है पूरा। अब पूरा 800 वोट है, 800 वोट हम लोग इस बूथ पर तेजस्वी यादव को देंगे। पूरा हमारा गांव का सहमत। पूरा 800 के 800 यादव। हाँ, 800 का 800 यादव हैं, 800 वोट तेजस्वी यादव को देंगे। यहाँ पर किस उम्मीदवार को दे रहे हैं वोट? यहाँ पर यहाँ फतेह बहादुर सिंह हैं, जो कुशवाहा वो तो कमेटी से मौजूदा है। हाँ, तो लेकिन काफी जगह पर पब्लिक नाराज है उनसे। ये सब गलत अफवाह आपको सुनने में। मैं सर्वे कर रहा हूँ, मेरे को ना ये कोई बीजेपी वाले चाहे कोई अन्य पार्टी नहीं, पूरा का पूरा गांव यादव है। कोई पूछ रहा हूँ, कोई तो ये कह रहे हैं कि फतेह बहादुर हमको नहीं। सुनिए हमारा बात सुनिए। उसकी जगह कोई अन्य पार्टी का, बीजेपी का, अन्य पार्टी का जो समर्थक है वही बोलेगा कि हमारा फतेह बहादुर जी हैं जो वो काम नहीं किए हैं। आरजेडी को ही देंगे, लेकिन फतेह बहादुर नहीं चाहिए, ऐसा ना। तो आरजेडी सीट देगी फतेह बहादुर को, तो आप दूसरे को इसे वोट दे देंगे। तब सोचा जाएगा। तब नहीं सोचा जाएगा, इस चीज को अब सोचना है। सामने नहीं देख बोले ना, तब देखेंगे। शिक्षा के प्रति सोचना है, रोजगार के प्रति सोचना है। समझ में आ गया आपको ना? फतेह बहादुर ने कुछ किया है शिक्षा और रोजगार के लिए? यहाँ पर हमारे गाँव में एक आंगनबाड़ी है, उसमें लाइब्रेरी है, पंचायत भवन है, और
गली भी बना है और 2 गली बना है और नाली बना है। अब 50 लाख रुपया कॉलेज में अनुदान दिए। शंकरपुर लालू प्रसाद यादव महाविद्यालय शंकरपुर अकोड़ी गोला है। कॉलेज की हालत तो खस्ता दिख रही है अभी भी। खस्ता नहीं दिख रही है, वो आए हैं तो उसमें जान ले आए हैं कॉलेज में, नहीं तो लालू प्रसाद के नाम से कॉलेज में कोई अनुदान नहीं दे रहा था। यहाँ पर तो पूरा बिहार में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर खाली आरजेडी की है, तो अकेले फतेह बहादुर सिंह जी क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, कॉलेज में अनुदान दिया उन्होंने 50 लाख रुपए का, फिर यहाँ के लड़के इधर उधर क्यों भटक रहे हैं कॉलेज करने के लिए? फिर यहाँ पर क्यों नहीं एडमिशन होता उनका? तो ऑनलाइन सिस्टम है तो कैसे हो सकता है? लाना चाहिए उसमें भी। तो ऑनलाइन तो ये बीजेपी की काम है कि हम लोग के इसी में करता तो इसी में हो जाता। ऑनलाइन सिस्टम हम डाले, हमको आगे बढ़ाना यहाँ का विधायक का ही काम होता है ना। कोई तो विधायक का काम है, तो मेन तो काम बीजेपी का है। अब बीजेपी का बोझा न तो लेकर होइए, आरजेडी इस बार जीत रही है फुल बहुमत के साथ। किसी को भी जिताइए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपना मत बताइए कि आप किसकी तरफ जा रहे हैं। हम आरजेडी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हम आरजेडी के तरफ जा रहे हैं, बीजेपी को दे, हमारा पूरा गांव आरजेडी के तरफ जा रहा है। बस यही जानना है मुझे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि मतलब इसके द्वारा लोगों को जानकारी मिलती है ना कि किस कहाँ हम जानकारी दे दी, हम अपना पूरे गांव को दे दे। किसी भी गांव के आदमी से पूछ लेंगे, आप आरजेडी ही होगा। इधर ये तो ऐसा ही खाली पार। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हाँ, तेज रफ्तार। तो सब तो वही बोल रहे हैं, आप कौन सा नया चीज बोल दिया आप? एक बात आपको बताइए दिए कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये शंकरपुर गांव है, यहाँ पर 800 वोट है, 800 वोट ज्यादा है, एक भी वोट गबड़ाएगा नहीं। हम लोग का पूरा समर्थक है। अच्छा, बढ़िया है। भाजपा का सरकार रहेगा तो अनेरिया चलाने में रहेगा। बड़ियारी रोड पर चलिए, बेमाने मतलब के गाड़ी धर लेगा, कोनो एथी नहीं तो बोलेगा तुम्हारा एज नहीं है, तो ओवरलोड है, तो ये है वो है करके बीजेपी के सरकार में पूरा पैसा भरवा दीजिए। गाड़ी चलाते हैं, गरीब को मुंगा दीजिए। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते नहीं, लेकिन रोड पर हम भी तो जाते हैं। हमारा भी बाइक पर, हमको पता नहीं कहाँ मरा है जहाँ चलाना। हम गाड़ी पर गए हैं, पीछे से चलाना मरा गए, हमको पता नहीं किस चीज के चलाना मराया है। आपको पता नहीं कहाँ पे? सासाराम में मराया था। हाँ, सासाराम में वहाँ पे कंप्यूटराइज हो गया है ना? कंप्यूटराइज सासाराम में नहीं है, वो फोटो हम देखे हैं, वो फोटो तालाब से आगे का है। अच्छा। जो वहाँ पर आईटी है ना, आईटी है वहाँ पर मराया है, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है किस लिए मराया है। हम जा रहे थे, कारण नहीं पता है। एक बार गए गाड़ी रोक करके, वो लोग बड़ियारी हमसे पूछे, मेरे गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं था, हम गाड़ी का पूरा विवरण बताए, उस पर चालान पर मारे थे कि ड्राइवर कुछ नहीं बताया। जब मैं बताया हूँ नहीं तो मेरा नंबर तुम जान कैसे गए? तो भाजपा के सरकार में सबसे बड़ी चीज अफसरशाही हो गई है। बस किसी भी जनता को दबाना है, गरीब को। देखिए मोदी जी बोले थे ना कि हम जैसा है वैसा कर देंगे। वो बाढ़ है, पूरा देश को बाढ़ करने पर लग गए हैं। उनका उद्देश्य ही यही है कि बस जैसे है वैसे पूरा देश को। मतलब आपकी नजर में देश का विकास नहीं हो रहा? मोदी जी नीतीश जी की नजर में देश का विकास नहीं हो रहा? देश का विकास तो देश का विकास अलग है, बिहार का विकास नहीं हो रहा है। देश का विकास छोड़ दीजिए, तो फिर मोदी के क्यों इसमें दोष दे रहे हैं? एक मोदी की इसलिए दोष, ठीक है, मोदी को देश देखना है। जब मोदी जी यहाँ पर आते, जब केंद्र का चुनाव होता, मोदी जी बिहार में आते तो हम लोग नाराज नहीं होते। जबकि स्टेट चुनाव हो रहा है, बिहार सरकार का चुनाव, नीतीश जाएंगे तो हम लोग को खुशी रहेगा। एगो तेजस्वी के हराने के लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब कोई पीछे पीछे एकदम घोड़ा लेके कूद रहा है। तो उनके खिलाफ भी तो पूरी 28-29 पार्टियां खड़ी है। 29 पार्टियां तो ये बिहार सरकार के लिए है ना। देखिए किसी भी सरकार से हम लोग का नाराजगी नहीं है, बस हम लोग का दिक्कत क्या है, गरीब को जो चीज चाहिए वो मिलना चाहिए, रोजगार शिक्षा मिलना चाहिए, बस यही हम लोग का उद्देश्य है। तो ठीक है, मतलब आपको विश्वास है कि तेजस्वी आएंगे तो रोजगार, सबको रोजगार देंगे? महीना में दिखा दिए ना, और शिक्षा में बदलाव लाएंगे, दिखा दिए। हॉस्पिटल से देख लीजिए, शिक्षा में देख लीजिए। 4 साल से 5 साल से सब लड़का लोग भटक रहा था, 17 महीने में मारे कि जब गाँव में नौकरी नहीं होने वाला था, उस गाँव में भी नौकरी हो गया। तो जो देगा वही इसी का न गुण गाय, कोई गाएगा? बतलाइए। ठीक है, तो अभी आपने देखा शंकरपुर के लोग थे और इनका क्या मत है आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा और समझ में आ गया होगा कि यहाँ का वोट किस तरफ जा रहा है। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए और बिहार के चुनावी खबरों से अवगत रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।